अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेटेस्ट न्यूज अपडेट, लेखपाल न्यू वैकेंसी न्यूज अपडेट, पीसीएस लोअर नोटिफिकेशन अपडेट, पेट एग्जाम 2025 अपडेट, यूपी ट्रिपल आईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2022 अपडेट, मुख्य सेविका भर्ती 2022 रिजल्ट अपडेट। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, क्या है पूरी अपडेट यूपी ट्रिपल की तरफ से। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे सभी बातें समझ में आ सकें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यूपी ट्रिपल में अभी फ्राइडे को आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम जो हुआ था 2022 का, उसके कैंडिडेट रिजल्ट को लेकर आयोग का घेराव किए। आयोग में इस समय कार्य तेजी से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि बहुत पहले, आज 2-3 महीने पहले माननीय अध्यक्ष जी ने बहराइच में एक भाषण में कहा था कि हम जून तक जो है 40,000 नियुक्तियां कि 50,000 समथिंग नियुक्तियां और नियुक्त पत्र कहिए नियुक्तियां दे देंगे, और 15,000 माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों बंटवा चुके। तो उस हिसाब से कार्य कहिए तो, और इन्होंने ये भी कहा है कि हम पुरानी भर्तियों को, मैंने 2015 से जो भी है अभी तक, चाहे 10 पद, 20 पद, 15 पद जो भी है, सभी पर कार्य तेजी से चल भी रहा है। सभी का निपटारा जो है, इनके जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था उसके बाद इन्होंने एक कैलेंडर दिया था, उस कैलेंडर में ये बकायदा दिया था कि हम सभी भर्तियों को निपटारा कर देंगे। अब यहां बात क्या है उसको समझे। सबसे पहली बात तो अब तक एक ये थी कि पीसीएस लोअर का नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर कवायद चल रही है और काफी दिनों से यह भर्ती देखने को भी नहीं मिली है, और लेखपाल न्यू वैकेंसी, दोनों की उम्मीद थी कि पेट 2023 के आधार पर विज्ञप्ति इनके लिए आ जाएगी। लेकिन कहिए तो सैटरडे को, कल, लगभग क्या 100% फाइनल हो चुका है कि अब लेखपाल न्यू वैकेंसी और पीसीएस लोअर नोटिफिकेशन ये पेट 2023 के आधार पर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था, लेकिन अब बिल्कुल ही कंफर्म हो चुका है कि लेखपाल, जबकि अध्याचन लेखपाल के लिए तो पहले से आया है, और अभी लेखपाल वैकेंसी क्यों नहीं आई उसका कारण है अभी एक मीटिंग शासन से आयोग की इस पर होनी है, राजस्व विभाग, शासन और आयोग की, क्योंकि जिस समय न्यू वैकेंसी की चर्चा चल रही थी, अध्याचन भेजा गया था, उसी समय लेखपाल भर्ती 2022 जो हुई थी उसके मैंने नियरेस्ट कट ऑफ वाले कैंडिडेट भी गए थे और राजस्व विभाग ने पूरा सब कुछ भेज दिया था, लेकिन आयोग ने कहा कि हम शासन से मीटिंग करने के बाद ही फाइनल करेंगे। जो प्रतीक्षा सूची की बात थी कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ना तो वही फाइनल अभी तक हो पाई। जब वो नहीं फाइनल हो पाई तो पद कहां से फाइनल हो। इस प्रकार से देखा जाए तो लेखपाल न्यू वैकेंसी, उसी में मीटिंग के चक्कर में उधर, जो कि फरवरी माह में आग मेला वाला मामला, इन सब व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया। और अब जैसा पता है कि जनवरी में ही पेट 2023 की वैलिडिटी समाप्त थी। वैलिडिटी एक्सटेंड कराने की बात को लेकर लोअर पीसीएस के प्रतियोगी और लेखपाल न्यू वैकेंसी के प्रतियोगी गए भी आयोग, लेकिन एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। कल तो बिल्कुल ही कहिए श्योर हो गया है।
जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके अनुसार। अब तैयारी जो है, आपको अप्रैल माह में, चाहे फर्स्ट वीक कहिए चाहे सेकेंड वीक, मैंने अप्रैल माह में 100% पेट एग्जाम 2025 देखने को मिल सकता है का विज्ञापन। इसलिए, और पिछले जो भी पेट एग्जाम हुए हैं, पेट 2021 देखिए, पेट 2022 देखिए, पेट 2023 देखिए, तो एक बार बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई, कैंडिडेट आयोग को दौड़े। लेकिन अब 1 साल चूंकि गैपिंग हो चुकी है, इस वजह से मान के चलिए 40 से 50 लाख की संख्या तो पार कर ही जाएगी। इसलिए कंपटीशन तगड़ा होगा। तो जो भी प्रतियोगी हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं। पेट निश्चित तौर पर आपका पेट एग्जाम 2025 वो जुलाई अगस्त तक देखने को मिल जाएगा, मीन्स एग्जाम। क्योंकि मामला जो है चुनाव को देखना है 2027, उससे पहले पेट एग्जाम का रिजल्ट भी फाइनल हो जाएगा, स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, और ये लेखपाल न्यू वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, पीसीएस लोअर की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी लेखपाल 8,085 पदों की जो भर्ती थी 2022 वाली, उसका ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले न्यू लेखपाल जो अब कहा जा रहा है, उसका भी विज्ञापन नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी बांटेंगे जरूर। तो बहुत ज्यादा समय अंतराल नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। अब वहीं देख रहे हैं कि आप थंबनेल पर यह भी मैंने लिख रखा है कि यूपीटीपीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्जाम। तो यूपीटीपीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर ये भी पेट 2021 के आधार की भर्ती है, 2022 का ही विज्ञापन है, और संभवतः दूसरा ही विज्ञापन शायद था, याद नहीं आ रहा कंफर्म। लेखपाल भर्ती के बाद, मैंने लेखपाल भर्ती तो पहला विज्ञापन था 2022 का। और इनका सब कुछ हो चुका है। रिजल्ट का मामला अभी फ्राइडे को काफी कैंडिडेट गए भी थे। आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो एग्जाम कंडक्ट मैंने कराए हैं, उसमें जो भी कंडक्ट हुए हैं, काफी कैंडिडेट गए थे कि हमारा रिजल्ट जो है जारी किया जाए। आयोग इस समय जो कल की जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और अब ये आप समझ सकते हैं कि आज तो भाई संडे हो गया, हो सकता है 31 को भी एक रिजल्ट देखने को मिल जाए। और इफ बट 31 को चूंकि संभवतः ईद भी पड़े, तो अगर 31 को नहीं आया तो मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट यूपीटीपीएससी जारी कर सकता है, या बहुत कहिए अप्रैल के पहले पखवाड़े में। और वही मुख्य सेविका भर्ती की बात की जाए, इस पर भी काफी मामले कोर्ट में हैं और आयोग को जवाब भी देना है। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन है आईसीडीएस परियोजना वाला, उसमें आयोग महीने का 5वां दिन मान रखा है, और विभाग से जब वही बच्चियां जवाब मांगती हैं, मुख्य सेविका भर्ती की जो बने हैं, तो जवाब विभाग देता है महीने का 25वां दिन। अब आयोग विभाग खुद वे उलझे हुए हैं। माननीय सिद्धार्थ सिंघल जी अब क्या जवाब दें, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी मामले को लेकर मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट अभी कहीं दबा हुआ है। हवाला क्या दिया जा रहा है कि मामला कोर्ट में है, और दूसरा हवाला ये दिया जा रहा है कि आईटीआई का भी रिजल्ट आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जारी नहीं हुआ है, उसके बाद आप पर काम होगा। तो सही बात यह है कि किसी भी प्रकार से भर्ती को थोड़ा सा खींचा जाए, ये हमेशा कुछ रणनीति होती है। और अप्रैल में मुख्य सेविका बहनों का रिजल्ट बहुत ही कम उम्मीद है। मान के चलिए मई
में उम्मीद की जा सकती है। और तब तक जो है हो सकता है कोर्ट के मामले भी निपट जाए और आसानी से रिजल्ट जारी हो सके। तो फिलहाल ये छोटी सी अपडेट थी, आपको देना उचित समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी को मेरी बात से कुछ क्षुद्धता सी महसूस हुई है, आहत सा महसूस की हो, तो उसके लिए मेरी प्रार्थी भी उगाई कि अगर कुछ कोई ऐसा वर्ड बोला हो कि आपको बुरा लगे तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। ओके, थैंक यू।